अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है, तो सोचा क्यों ना फ़लस्तीन के ऊपर बात कर ली जाए। अभी फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के साथ कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। फ़लस्तीन में जाने के तमाम रास्ते मसदूद हैं, वैसे ही मसदूद है वो दुनिया की गाज़ा स्ट्रिप को सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है। ना वहाँ से बंदा आ सकता है, ना जा सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है। 2 मिलियन लोग हैं गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर जो इस बुरी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन की आबादी कोई 5 मिलियन के करीब है, जिसमें से 2 मिलियन गाज़ा स्ट्रिप पे रहते हैं। इसराइल की आबादी 9 मिलियन है। इसराइल के अंदर भी 1.7 मिलियन मुसलमान हैं। लेकिन आजकल तो फ़लस्तीन की बहुत बुरी हालत है। फ़लस्तीन से मेरा पहला तारुफ़ कोई 11-12 साल पहले हुआ सही तरीके से। मैंने रफ़ीफ़ ज़ियादा की एक स्पीच सुनी यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो आप भी सुनिए। बड़े मज़े की स्पीच है। उसके बाद मैंने फ़लस्तीन के बारे में मज़ीद पढ़ना शुरू किया, इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के बारे में जानना शुरू किया। कुछ वेबसाइट्स मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मिली। एक वेबसाइट मिली बर्थ राइट इसराइल, उसका आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि दुनिया में आप कहीं पर भी हों, अगर आप यहूदी हों तो इसराइल वाले आपको पैसा दे के वो इसराइल का विज़िट ज़रूर कराएंगे, और आपको अगर वहाँ पे सेटल होना हो तो उस पर आपकी मदद भी करेंगे। सोचता ही रहा काश किसी दिन दुनिया में कोई ऐसी वेबसाइट भी हो जिसका नाम हो बर्थ राइट मक्का, बर्थ राइट मदीना, कि आप दुनिया में कहीं भी हो अगर मुसलमान हो तो कोई लोग आपको मदीने का विज़िट कराएंगे और वहाँ सेटलमेंट में मदद करेंगे। लेकिन हम मुसलमानों को ऐसी चीज़ें कहाँ सूझती हैं। दूसरी वेबसाइट है, उसका नाम है वन फॉर इसराइल। आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आप यहूदी हैं, तो आप इसराइल की कैसे मदद कर सकते हैं। और अगर हम कोई वेबसाइट बना लें वन फॉर पैलेस्टीन या वन फॉर कश्मीर, तो अगले दिन ना वो सारे अकाउंट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। वो लॉन्च गुड वालों के पास गया था, बता रहे थे कि वो बैंकिंग को अलाउ नहीं करता अगर आप इस्लामिक रिलीफ के लिए कोई चंदा इकट्ठा करना शुरू करें तो। तीसरी वेबसाइट है आलिया। आलिया टर्म है इसराइल के अंदर कि आप दुनिया में अगर पैदा हुए हों और आपका कोई ना कोई पेरेंट यहूदी था या इसराइली था, आप प्रूफ कर दें तो आपको सीधी सीधी सिटीजनशिप दे देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहूदी एक छोटी सी कौम है, किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अपने लोगों को सपोर्ट करती है। और इनसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मुसलमान सीख सकते हैं। मगर हम सीखें क्यों? हम बात करते हैं, हम बयानबाजी करते हैं, हम नारे लगाते हैं, हम जल से जुलूस निकालते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर्स हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनको हम बोल सकें कि उनको इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट का पता है। कितने उलमा कराम ऐसे होंगे जो जाके जिन्होंने फ़लस्तीन में कोई टाइम लगाया हो, इसराइल में कोई टाइम लगाया हो। इसराइल तो खैर हम पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते, फ़लस्तीन तो जा सकते हैं, चले जा नहीं सकते, किताबें तो पढ़ सकते हैं, हम वो भी नहीं पढ़ते। लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन के जो लोग रिफा बॉर्डर से जाते हैं, बाकी बॉर्डर से बंद हैं, चेक पोस्टों का अज़ाब अलग होता है, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए भी लेके जाते हैं ना, तो मिस्र के ऊपर जो साइड पे फ़ौजी होते हैं उनसे भारी रिश्वतें लेते हैं, और रिश्वत के बगैर अपने मुसलमान भाइयों के बच्चों तक को अलाउ नहीं करते कि वो इलाज करवा सकें। और ये सारे हमारी अपनी करतूत हैं। हम दुनिया को जितनी गालियाँ दे रहे हैं वो दे रहे हैं, वो बिल्कुल वजह है उसमें, लेकिन हमारे अपनी करतूत भी कम नहीं है। अब फ़लस्तीन हम जा तो सकते ही नहीं है, तो इसके चलो चलो वीडियो का मकसद क्या हुआ? ये तो मकसद ही था कि वहाँ पर जा सकें। तो इस वीडियो में बात करते हैं हम किस तरीके से फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। मैं आपको 3-4 तरीके आपसे अर्ज़ करता हूँ जिसकी मदद से हम फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो फ़लस्तीन और इसराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करें, सही नॉलेज लीजिए, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आजकल क्या हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें अपने बच्चों को सिखाएं। हमारे बच्चों को ये पता होता है नेटफ्लिक्स के ऊपर शो कौन सा आ रहा है, हमारे बच्चों को ये पता होता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस कौन कौन से किन तारीखों को हो रहे हैं, पूरे टाइम टेबल उनको शेड्यूल याद होते हैं। हमारे बच्चों को नई आने वाली एवेंजर्स की मूवीज़ का पता होता है, नई हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ का पता होता है, गानों का पता होता है, टीवी सीरियल्स का पता होता। नहीं पता होता तो ये नहीं पता होता कि फ़लस्तीन किसे कहते हैं, इसराइल किसे कहते हैं, गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर क्या हो रहा है और मस्जिद अक्सा में क्या हो रहा है। तो पहली काम तो ये कि पढ़ना शुरू करें, बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। 10-11 किताबें दुनिया में अच्छी जो लिखी गई हैं फ़लस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर, उनके सबके लिंक्स और नाम मैं आपको दे देता हूँ। पढ़े हुए भी ज़माना हुआ, शुरू करें। ऑन पैलेस्टाइन से शुरू करें, नोम चॉम्स्की की किताब है। फिर वो ऑक्सफोर्ड की सीरीज़ CBSI की वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट के ऊपर। फिर एक किताब थी कन्फ्लिक्ट के ऊपर कि व्हाट यू नीड टू नो। उसके बाद स्पीकिंग ऑफ इसराइल, ये उस बंदे की किताब है जो तकरीर लेके दिया करता था इसराइल के एम्बेसडर को यूनाइटेड नेशंस के अंदर। और LI के नाम से किताब है, वो इसराइल का एम्बेसडर था अमेरिका के अंदर, उससे किताब लिखी है। उसका पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, आयसा और रमुल्ला है। बड़ी प्यारी प्यारी किताबें, 10-12 किताबें, ज़्यादा नहीं है। एक दफ़े पढ़ लें, आप कम से कम इसमें अच्छी खासी जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो पहला काम तो ये है कि इसके बारे में पढ़ना शुरू करें, जानकारी करें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि विज़िट कर लीजिए। अगर आप
पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, किसी ऐसे पासपोर्ट के ऊपर हैं, अमेरिकन पासपोर्ट मिसाल के तौर पे आपके पास है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, कि आप इसराइल जा सकते हैं, ज़रूर चक्कर लगा कर आइए। फ़लस्तीन जा सकते हैं, ज़रूर जाइए। मस्जिद अक्सा जा सकते हैं, ज़रूर जाइए, नमाज़ें पढ़ें, बड़े काम की चीज़ें, ताकि आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है, चेक पोस्टों पे क्या होता है, बाकी लोगों के साथ क्या होता है और आपके साथ क्या हो रहा है। वही आपकी शक्ल है, वही आपकी दाढ़ी है, वही आपका मज़हब है, सिर्फ पासपोर्ट का कलर चेंज होने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर आप लोग इंशाल्लाह मुल्क से निकलने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर पासपोर्ट का कलर डिफरेंट हो जाए, आपके बिलीफ सेट का कोई फ़र्क ना हो, शक्ल का फ़र्क ना हो, सूरत का फ़र्क ना हो, तो भी दुनिया में आप क्या क्या काम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा काम जो करने वाला है वो ये है कि दुआ करें। दुआ तो आप मांग ही सकते हैं ना। मेरा दोस्त एक अब्दुल्ला, तो वो कहने लगा यार फ़लस्तीन वालों की मदद करनी, काफ़ी साल पहले की बात है जब पहले बस सीज हुई थी। तो मैंने कहा कोई तरीका नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है जो वहाँ पे एक्सेप्ट करी, क्या करेगा। तो कहने लगा मैं गुल्लक बना के उस नीयत से पैसे डाल रहा हूँ, ज़िंदगी में जब भी कभी मौका मिला, कभी जाऊँगा तो गुल्लक के पैसे दे दूँगा। दुआ तो मांग ही सकता हूँ ना, तो दुआओं का गुल्लक बना लीजिए और रच के दुआ मांगें। भाई हमारे बड़ी मुसीबत के अंदर है, बड़ी परेशानियों के अंदर हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं, पूरे के पूरा गज़ा स्ट्रिप तबाह बर्बाद कर दिए, उसको नेस्त नाबूद करने के पीछे लग गए और दुनिया में कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा। हमारी हुकूमतों से तो एक पॉलिसी बयान तक नहीं निकलता, बाकी जाके हेल्प करना, कुछ मदद करना तो बहुत दूर की बात है। हम खुद फ़कीर लोग हैं, हम किसकी क्या मदद करेंगे। तो दुआ ज़रूर मांगिए। चौथा काम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो ऑन ग्राउंड फ़लस्तीनियों को वहाँ पे सपोर्ट दे रही हैं। मैं उनके लिंक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, जितना भी डोनेट हो सकता है कर दीजिए। 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके हिसाब से कर लीजिए। सेव द चिल्ड्रन है, उसका लिंक दे रहा हूँ। मेडिकल एड फॉर फ़लस्तीन है, ये लोग वहाँ पर मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहे हैं जो बच्चे ज़ख्मी हो गए, जो बच्चे मर गए हैं, जिनको इलाज मुआवजे की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा काम किए। लॉन्च गुड के ऊपर 20-22 कैंपेन्स हैं, उसमें अर्जेंट अपील आई हुई है, उसके ऊपर काम कर लीजिए। मुस्लिम्स ग्लोबल रिलीफ है, इस्लामिक रिलीफ USA है, लॉन्च गुड की है। इसके अलावा सेव द चिल्ड्रन है, मेडिकल एड फॉर फ़लस्तीन है, UNRWA के नाम से है, 2-4 और हैं। इन तमाम के जो बिल्कुल मोस्ट ऑथेंटिक है, जो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर वहाँ पे फ़लस्तीनियों के लिए काम कर रहे हैं, उन सब के लिंक्स में दे रहा हूँ। इनके ऊपर आप जो भी हो सकता है डोनेट कर दीजिए। डोनेट नहीं करते इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि जो डोनेट कर सके कम से कम वो कर सकें। कुछ लोग पढ़ लें, कुछ लोग उस बात को समझ लें, कुछ लोग दुआ कर देंगे, कुछ लोग अपना गुल्लक बना लेंगे, कुछ लोग डोनेट कर लेंगे। कम से कम हमारा कुछ ना कुछ वास्ता सिलसिला हो जाएगा, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। उस चिड़िया की मानिंद कि जब आग लग गई थी, चोंच में पानी भर के लेकर आ रही थी, उस आग को बुझा रही थी, कम से कम उन लोगों में तो नहीं लिखे जाएंगे ना जो दूसरे लोगों के साथ, जो जालिमों के साथ खड़े हुए थे। मज़लूम के साथ खड़े नहीं हो सके, जितनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने हद तक वो तो कर सके। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे आप ज़रूर अमल करेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ